आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट्स थर्मोडायनामिक्स। तो इस चैप्टर की अप्रोच के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एनसीईआरटी वर्जन भी रखा है, क्योंकि कई बार क्या रहता है हम लोग वीडियोस को देखते हैं, जैसे ये तो हमारी एक ऑनलाइन क्लास की तरह है ना, हम लोग वीडियोस को देखते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं, लेकिन जब लोग हमारी बुक को उठाते हैं उस समय पे हमें समझ ही नहीं आता कि हमने कौन सा कंसेप्ट कहाँ से पढ़ा था। यहाँ में ये जो एनसीईआरटी का प्रीव्यू है आपको हेल्प करेगा आपके एनसीईआरटी में टिक ऑन करने के लिए कि कहाँ से कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और हमने कितना कितना कवर कर लिया। अगर आप चाहते हो आपको इस ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल वो ऑफलाइन क्लास वाला फील आए, तो जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं सभी डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर अपना एक पेंसिल उठाइए, हाइलाइटर उठाइए, पेन लीजिए, कॉपी लीजिए और बैठ जाइए अपने स्टडी टेबल पर। सामने रख लीजिए फ़ोन का स्टैंड, फ़ोन के स्टैंड में इस वीडियो को चलने दें। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप लोग एक ऑफलाइन क्लास में नहीं बैठे हो। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से इस चैप्टर को समझना चाहते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप सभी मेरे बच्चे हैं, कोई भी मुझसे पढ़ रहा है, मुझे उसके साथ उतना ही प्यार है। सो आई वॉन्ट कि आप सभी बहुत ही अच्छे नंबर अपने मार्क्स में लेके आए, बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए। इसके लिए आपको भी मुझे एक ऑनलाइन नहीं एक ऑफलाइन टीचर की तरह ही देखना होगा और मेरे साथ इंटरैक्ट करना होगा। येस, आई एम ऑल रेडी टू इंटरैक्ट विद यू ऑल। मैं बिल्कुल रेडी हूँ आप सबके साथ इंटरैक्ट करने के लिए। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि मैम ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो गया, या फिर ये चीज़ यहाँ से समझ नहीं आई है, मैम इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। इसके अलावा आपके साथ इंटरैक्शन को बढ़ाने के लिए हमारा एक कम्युनिटी टैब है, वहाँ पे मैं आपके लिए कोई ना कोई जो है कोई क्विज़ हो गया या फिर अदरवाइज़ कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई, वो आपके लिए लेकर आती रहती है। इसके अलावा मैंने व्हाट्सएप पर भी एक चैनल क्रिएट किया है सो दैट हम लोग कनेक्टेड रह सकें। आप लोग बिल्कुल ऐसा ना फील करें कि अंजलि मैम तो हमारे बस एक यूट्यूब के टीचर हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। नो, आई वॉन्ट टू बी समथिंग मोर देन दैट। आई रियली वॉन्ट कि आप मेरे साथ कनेक्ट करें। मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे मेरे साथ कनेक्ट करते हैं, बताते हैं कि यहाँ से ये चीज़ मैम हमें समझ आ रही है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि शायद से ये चीज़ तो ईजी है ना, बच्चे इसको आसानी से समझ जाएंगे, पर कई बार आपको इंडीड वो चीज़ समझ नहीं आई होती है। आप लोग बता सकते हो कि मैम इस कंसेप्ट को प्लीज़ आप दोबारा करवा दोगे, या फिर मुझे पर्सनली यहाँ से समझ नहीं आया, आप मुझे बता दीजिए। तो अगर हम लोग एक दूसरे के साथ इस तरह का कनेक्शन फील करेंगे ना, तो इस कनेक्शन की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। आप लोग कंफर्टेबल फील कर पाओगे मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को पूछने में। सो आई वॉन्ट दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद यू ऑल। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि जब भी वीडियो आ रही है मैम की, हम लोगों को हमारा चैप्टर कवर करना है, देन आपने अपना कॉपी, पेन, बुक, सब कुछ अपना पूरा स्टडी मटेरियल अपने साथ लेकर बैठना है। फ़ोन को हाथ में नहीं पकड़ना है, उसको स्टैंड में लगा देना है। स्टैंड में क्यों लगाना है? अगर आप एक हाथ से फ़ोन पकड़ोगे, एक हाथ से लिखोगे कैसे अच्छे से भाई? नहीं होगा ना ऐसे। तो आपको एक पूरा सेटअप क्रिएट करना है। आपको फ़ोन को सामने लगा देना, मुझे भी देख पाओ, सुन पाओ, लेकिन साथ साथ आप नोट भी कर पाओ। तभी आप जो है अपने रिजल्ट्स में कन्वर्ट, अपने जो स्टडी है, अपना जो वर्क है, उसे रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर पाएँ। गॉट द पॉइंट? ये सारी चीज़ें हम लोगों को करनी है। कई बार बात थोड़ी लंबी इसलिए हो जाती है कि हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएँ। वो भी क्या फ़ायदा, आए कंसेप्ट शुरू किया, कंसेप्ट ख़त्म किया और चले गए। आई डोंट वांट दिस। आई वांट टू हैव अ कनेक्शन विद यू। आई वांट यू टू फील बी कनेक्टेड विद मी, राइट? तो ये चीज़ हम लोगों को करके चलनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने क्या करना है, मतलब कि कुछ ज़्यादा इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। एकदम से सुन लिया भाई थर्मोडायनामिक्स इतना बड़ा नाम है, ये क्या है, क्या भला है भाई? कुछ नहीं है, बड़ा ही आसानी से सब कुछ चलने वाला है, इन अ वेरी इजी वे। आज हम लोग इसकी बेसिक टर्म्स को कवर करेंगे, मतलब ये चैप्टर हम लोग चलाएंगे फ्रॉम बेसिक्स टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप कंफर्टेबल हो जाओगे टर्म्स में, उसके बाद इसकी जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं हम लोग उसको भी जो है कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये थर्मोडायनामिक्स है क्या। थर्मोडायनामिक्स साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो कि एनर्जी हो गया, जैसे कि हीट है या वर्क है या प्रेशर है, इस तरह की जो टर्म्स हैं उनके साथ डील करता है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स अगर मतलब हम लोग इसको तोड़ के देखें इस टर्म को,
थर्मोडायनामिक्स। आप मुझे खुद सोच के बताओ कि जब भी हम लोग थर्म 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 करके लिखते हैं, थर्मल लिख दिया, कभी थर्म लिख दिया, हम लोग जनरली उस टाइम पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? वी रिप्रेजेंट टू, यस, कमेंट बॉक्स में बताइए। हीट, ज़्यादातर थर्म वर्ड, जैसे आप लोग क्लास 10 में पढ़ के आए हो थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या था? जिसमें कोई भी रिएक्टेंट है उसका ब्रेकडाउन होता है जब भी हम लोग उसको हीट सप्लाई करते हैं। तो थर्म वर्ड जो है आमतौर पर हम लोग एनर्जी के लिए, हीट के लिए यूज़ करते हैं। डायनामिक्स, डायनामिक्स हम लोग तब बोलते हैं जब कोई चीज़ मोशन में हो, कोई चीज़ चल रही हो। थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या हो गया? अगर हम लोग केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है, तो उसमें क्या हीट का चेंज आया। बड़ी ही कॉमन सी एग्जांपल है, अगर आपके पास एक गर्म चाय का कप है, गर्म चाय का कप है, आप अपना कोई काम कर रहे हो या फिर मान लो कि मम्मा आपके लिए मिल्क लेकर आए हैं गर्म करके, ठीक है, बोल रहे हैं भाई बेटा पी ले, अपनी सेहत बना, ठीक है, लेकिन आप अपने काम में लगे हुए हैं, तो दूध क्या होगा? पड़ा पड़ा ठंडा हो जाएगा। तो मतलब सोच के देखो हुआ क्या? गरम गरम कप था, ठीक है, मतलब उसका जो टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा था। अब आपको टाइम नहीं लगा, आप अपना कोई काम करने बैठ गए, तो उस दूध के कप में से क्या हुआ? जो हीट है, हीट इवॉल्व हो गई, हीट बाहर निकलती रही और धीरे धीरे जो दूध है उसका टेम्परेचर डाउन चला गया। तो मतलब हीट का एक्सचेंज हो रहा है ना। इसी तरह से अगर ठंडे पानी का ग्लास हो, अगर वो पड़ा रह जाए तो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से हीट का ट्रांसफर किस तरफ हो रहा है? ग्लास के अंदर। पहले कप जिसका तापमान हमारे एनवायरनमेंट के तापमान से ज़्यादा था, तो वहाँ कप में से हीट कहाँ जा रही थी? हमारे एनवायरनमेंट में जा रही थी। अब जब पानी ठंडा है, उसका तापमान जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके तापमान से कम है, तो हमारे एनवायरनमेंट से जो हीट है वो ग्लास के अंदर जा रही थी, और जो ग्लास है वो धीरे धीरे ठंडे पानी का ग्लास जो है, वो ठंडा पानी जो है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता गया और पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो गया। तो ये चीज़ रहती है ना। तो मतलब बेसिक क्या हो रहा है यहाँ पे? हीट का फ्लो है। क्या है? हीट का फ्लो चल रहा है बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड जिस भी चीज़ की हम लोग बात करें, जैसे कप से हीट बाहर चली गई एनवायरनमेंट में, या फिर ठंडे पानी के ग्लास में हीट का इनफ्लो हो गया। तो मतलब ये जो हीट है ये मूव कर रही है, यहाँ पे एक पूरा फ्लो चल रहा है हीट का। इस चीज़ को पर्टिकुलरली दिमाग में रखते हुए किसी प्रेशर पे चेंज हम लोगों को देखना हो, अगर इसी तरह से प्रेशर का चेंज देखना हो हमें, या फिर वर्क डन क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें देखनी हो, तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आ जाती हैं? थर्मोडायनामिक्स के। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोगों को डिस्कस करना है, जैसे द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अब ये सिस्टम और सराउंडिंग मतलब कुछ जो हम लोग चीज़ें होती हैं जो हमारी डेली लाइफ की ही चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग उनको एक साइंटिफिक टर्म्स दे देते हैं सो दैट ही उसको चीज़ को समझना आसान रहे। जैसे मैंने आपको सबसे पहले एग्जाम्पल क्या दी है, दैट एक गर्म चाय का कप है, वो पड़ा रहेगा अगर ऐसे ही, या गर्म दूध का कप है अगर वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो उस कप में से जो हीट है हमारे एनवायरनमेंट में जानी शुरू हो जाएगी। सो मतलब मेन चीज़ क्या है जो हमारी ऑब्जर्वेशन में, हमारा मेन फोकस पॉइंट क्या चल रहा है इस वक्त? वो दूध का कप। तो जो चीज़ हमारे फोकस में है, जो चीज़ हमारे ऑब्जर्वेशन के अंडर आ रही है, उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टम। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम। और सिस्टम को छोड़कर जितनी भी सराउंडिंग है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? सराउंडिंग। जितना अदर एनवायरनमेंट है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? सराउंडिंग। अगर इसे मैं आपको और तरीके से समझाना चाहूँ, मतलब कि मान लो मेरे पास कोई बीकर है, आई हैव अ बीकर। बीकर में मैंने कुछ रिएक्टेंट्स डाल दिए, मान लो मैंने कुछ एक्स और वाई ऐड कर दिया। अब ये जो बीकर है ये मेरी ऑब्जर्वेशन के अंडर चलेगा, मतलब कि मैं देख रही हूँ ना इस पर्टिकुलर बीकर में मैंने एक्स और वाई को ऐड ऑन कर दिया है, मुझे देखना है इस बीकर में क्या रिएक्शन चल रहा है, तो मेरा पूरा का पूरा ध्यान कहाँ है? इस बीकर पे है। मेरी ऑब्जर्वेशन के अंडर ये बीकर है, तो इसलिए ये बीकर क्या हो जाएगा? सिस्टम। इसलिए ये बीकर क्या हो जाएगा? सिस्टम। और इस सिस्टम के सराउंडिंग में और जितनी भी चीज़ें हैं, इसकी सराउंडिंग में और कुछ भी हो, इसके एनवायरनमेंट में और कुछ भी हो, वो क्या रहेगी? हमारी
सराउंडिंग्स, वो क्या रहेंगी हमारी सराउंडिंग्स। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो चीज़ ऑब्जर्वेशन के अंडर है वो सिस्टम, और उसके अराउंड, उसके एनवायरनमेंट में कुछ भी हो वो क्या है, उसकी सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर ही क्या बनाते हैं, ये मिलकर बना देते हैं यूनिवर्स। ये मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट द यूनिवर्स इज इक्वल्स टू द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। एक सिस्टम और उसकी सराउंडिंग्स मिलकर ये पूरा ब्रह्मांड बनाते हैं, ये पूरा यूनिवर्स जो है उसे क्रिएट करते हैं। अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की हमारे पास वेरियस टाइप्स रहती हैं। अब उस चीज़ को समझेंगे कि ये जो हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम कितनी प्रकार का रहता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द टाइप्स ऑफ द सिस्टम। टाइप्स ऑफ द सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेन हमारे पास इसकी 3 टाइप्स आ जाती हैं। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ द सिस्टम की बात करें, सिस्टम हमारे पास मेनली रहता है 3 प्रकार का। कैसा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम हमारे पास कितनी प्रकार का रहेगा, 3 प्रकार का, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड द आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड, ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये ओपन सिस्टम क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक कप है जिसमें दूध है। अब देखो होगा क्या, कप है, दूध है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको कुछ समय तक पड़ा रहने दोगे, धीरे धीरे ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आप इस कप को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हो तो ये जो दूध है ये गिर भी सकता है। मतलब वो जो एनवायरनमेंट है, मतलब कि जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम क्या है, दूध का कप। अब उसमें से हीट जो है सिस्टम में से, कप में से कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में। मतलब यहाँ पे हीट का एक्सचेंज हो रहा है। दूसरी चीज, अगर आप अपने सिस्टम को यानी कप को थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो उसका जो दूध है, दैट इज जो उसका मैटर है, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सराउंडिंग में। दूध गिरेगा ना, सराउंडिंग में जाएगा। मतलब इसमें जो मैटर है वो भी एक्सचेंज किया जा सकता है। तो मेन यहाँ पे चीज क्या आपको याद रखनी है, दैट जो सिस्टम है, सिस्टम इन बातों पे डिपेंड करता है कि कौन सा सिस्टम कैसा होगा। इसके लिए एक क्राइटेरिया रखा गया है। क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एक्सचेंजेस का। एक हमको देखना है एक्सचेंज ऑफ हीट, और दूसरा हम लोगों को देखना है एक्सचेंज ऑफ मैटर। ये 2 चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना है कि हीट का एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैटर का एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चीज हमें डिफाइन करके देंगे कि हमारे पास जो सिस्टम है वो कैसा होगा। इस चीज को अगर मैं आपको एक टेबुलर फॉर्म में बताऊं तो आपको ये चीज बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इसको चलिए हम लोग एक टेबल की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या चल रहा है, 2 चीजों का ख्याल रखना है। एक, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी या हीट कह लें। दूसरा इज एक्सचेंज ऑफ मैटर, कि मैटर का एक्सचेंज कैसा रहेगा। देन सिस्टम हमारे पास कौन कौन से हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड द आइसोलेटेड सिस्टम। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी चाय के कप की, चाय का कप हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसकी जो एनर्जी है वो भी सिस्टम से सराउंडिंग तक जा सकती है और मैटर भी। तो ओपन सिस्टम हम लोग उसे बोलते हैं जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल है। देन क्लोज सिस्टम हमारे पास क्या रहेगा, पता है ना आजकल बड़े ही मॉडर्न से कप आते हैं जिनके ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है। तो अभी क्या होगा, जो
एनर्जी है वो अभी भी ट्रांसफ़र हो सकती है, एनर्जी का एक्सचेंज अभी भी हो सकता है, क्योंकि अभी वो तो सिरामिक का कप बना हुआ है ना, सिरामिक का कप है वो तो इतना अच्छा इंसुलेटर है नहीं, तो मतलब वो जो कप है, कप में से एनर्जी जो है, जो हीट है, वो अभी भी सिस्टम तक जो है वो ट्रांसफ़र करता रहेगा। स्पीड चाहे थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन जो एनर्जी है वो अभी भी ट्रांसफ़र होगी। मतलब अगर किसी चीज़ के ऊपर लिड लगी रहती है, अगर कोई चीज़ ढकी रहती है, सिस्टम जो है ऊपर से बंद रहता है, तो एनर्जी का एक्सचेंज तो होगा, लेकिन उसमें से मैटर का एक्सचेंज जो है वो नहीं होगा। अगर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल बट एक्सचेंज ऑफ मैटर इज नॉट पॉसिबल, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लोज सिस्टम। नाउ कम्स द आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास क्या रहेगा, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो और ना ही मैटर का। अब जैसे थर्मस फ्लास्क आते हैं ना, जैसे मिल्टन की या सेलो की बॉटल्स हो गई, जो हम लोग आमतौर पर अपने स्कूल्स में भी लेके जाते हैं कि पानी मतलब कि जल्दी ठंडा नहीं होगा, ये चीज़ रहती है, हमें पता है। अब मैं ये आपको जो एग्जांपल दे रही हूँ ये इतनी ज़्यादा परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इसको समझने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो, अभी हम लोग, अगर हमारे पास थर्मस फ्लास्क है तो हमें पता है अगर हम लोग उसमें ठंडा पानी डालेंगे वो लंबे समय तक ठंडा ही रहेगा, उसके ऊपर लिड लगा हुआ है, मतलब मैटर भी जो है वो नहीं गिरेगा, बीच में से पानी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो, सिस्टम और सराउंडिंग में ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो, ना ही एक्सचेंज हो मैटर का, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोल देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अभी जो मैंने आपको थर्मस फ्लास्क की एग्जांपल दी है, ये परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमें पता है 8 या 10 घंटे बाद जो अगर हम लोगों ने उसमें गर्म दूध या गर्म पानी डाला है तो धीरे धीरे वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज कुछ लीकेज जो है, चाहे मिनिमल सी अमाउंट में रहे, लेकिन कुछ लीकेज जो है एनर्जी की होती ही रहती है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो एक अगर मैं परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं तो वो इतना ज़्यादा आइसोलेटेड होगा दैट वो कभी भी एनर्जी या मैटर का एक्सचेंज जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग में होने नहीं देगा। इस टेबुलर फॉर्म में आप लोग इस कंसेप्ट को बहुत ही आसानी से जो है समझ सकते हो, ये आपके माइंड में रहेगा। अगर एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, ओपन सिस्टम। अगर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा, क्लोज सिस्टम। अगर ना एनर्जी ना मैटर किसी का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा, देन इट इज टर्म्ड एज द आइसोलेटेड सिस्टम। और इसकी बहुत ही अच्छी इलस्ट्रेशन जो है ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। जैसे इन्होंने सिस्टम मान लिया इस बीकर को और ये है इसकी सराउंडिंग। अगर एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा, ओपन, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, देखो ऊपर से उन्होंने लिड लगा दिया ना, कवर कर दिया कि इसमें से भी जो मैटर है उसका एक्सचेंज नहीं होगा, देन इट इज क्लोज सिस्टम। अगर एनर्जी और मैटर दोनों का ही एक्सचेंज ना हो पाए, देन इट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये है इसकी कुछ बेसिक टर्म्स। अब इसके बाद हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाता है, स्टेट ऑफ द सिस्टम में बेसिकली क्या रहता है, द स्टेट ऑफ अ थर्मोडायनामिक सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मेजरेबल और मैक्रोस्कोपिक या फिर कहते हैं बल्क प्रॉपर्टीज जो हैं वो किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट को एक्सप्लेन कर सकती हैं। कैसी प्रॉपर्टीज, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है या अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है, ये सारी जो ऐसी चीज़ें हैं ये किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर सकती हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, गरम, एक कप में गरम दूध है या बॉटल में ठंडा पानी है, मतलब मैं एक टेम्परेचर का रेफरेंस देकर आपको समझाना चाहती हूँ कि वो सिस्टम कैसा है। तो कुछ रेफरेंसेस हैं जो हमें यूज़ करने पड़ते हैं किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए। तो बस वही चीज़ हमारे पास है दैट हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ तो यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग कुछ बल्क प्रॉपर्टीज़, कुछ इंपॉर्टेंट बल्क प्रॉपर्टीज़ जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस हो गया, ऐसे कुछ बल्क प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं, इन्हें अच्छे से देखते हैं। जब ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक बार सेटअप हो जाती हैं, जो बाकी अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपने आप ही सेटल होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि ज़रूरी हैं किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए, उसे हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शंस या फिर स्टेट वेरिएबल्स। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ जाता है द इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन। ये टॉपिक अभी हम लोग कवर करेंगे हमारे अगले वीडियो में। ये आपका इंट्रोडक्शन था, पहले अपनी बुक में अच्छे से इस चीज़ को पढ़िए, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसे पूछ लीजिए।
और ये चीज़ भी याद रखिएगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, सो दैट जैसे ही हमारा अगला वीडियो आता है, मीन्स जैसे ही हम लोग इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन कवर करते हैं तो आपका वो मिस ना हो जाए। सब्सक्राइब करना और जो बेल आइकन प्रेस करना इसीलिए ज़रूरी है सो दैट आप साथ साथ बने रहें हमारे। ऐसा ना हो कि हम लोग पूरे सिलेबस में किसी और टॉपिक पर पहुंच जाए और आप कहीं और रह जाए क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिले हैं। तो इसलिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी है। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अभी हमारे अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन।